For the panel discussion of coriander, I would like to invite Mr. Mahesh Kumar Chaudhary, AGM Procurement, Dharampal Satyapal Foods Limited, Cat Spices, Mr. Govind Bagul, Mr. Gaurav Agarwal, Director, DV Enterprises, and Mr. Pramod Mittal, Managing Director, Adinath Trading Company, Ramganj Mandi. So क्रिकेट में तो हैट्रिक होता है, आज मेरे लिए यहाँ पे भी हैट्रिक है, तो बोर तो नहीं हो गए ना? नहीं, मसाला अभी बढ़ना चालू होगा ये सेशन के बाद, तो गर्माहट है या अभी भी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? क्योंकि खाना बहुत अच्छा था। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो गया, चलिए बढ़िया। सो वेलकम बैक, नया सेशन है, नया जोश है, और यहाँ पे हम देखेंगे राजस्थान, गुजरात और एमपी, क्योंकि धनिये के लिए ये तीनों स्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 2016-17 था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा भरत भाई, जब एक अच्छा स्लोगन मार्केट में घूम रहा था, धनिया धन बरसाएगा, और हुआ भी ऐसा ही था मार्केट के अंदर के। धीरे धीरे अगर हम देखते हैं तो धनिये के अंदर भी मूवमेंट तो ऐसा ही रहा कि 2022 वाला साल तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, कि यहाँ पे लास्ट टाइम भी हम गौरव जी के साथ बात डिस्कशन कर रहे थे, तो बेस भी बना। इस बार हमने भाव में 7,000 का भाव भी धनिया आता हुआ दिखाई दिया, और ऊपर में अभी हम डबल होते हुए ऑलमोस्ट देखिए 12.5 के भाव भी हुए। लेकिन फ्रेंकली 2022 वाला जो सिनेरियो था वो पूरे धनिया इंडस्ट्री को हिलाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि धनिया खाली इंडिया में नहीं, रशिया में भी होता है, और सारे इक्वेशंस समझ में आने लग गए, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे चार्टिस्ट हो, सभी को। सो देखो, धनिया के लिए हम थोड़े और मजबूत प्लेयर लेके आ रहे हैं, क्योंकि धनिया को इस बार पकड़ना है अच्छे से, पिछली बार जैसा लग भी रहा है। क्योंकि कल से मैं जितने जन के साथ भी डिस्कशन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चर्चा भी धनिया की हो रही थी। तो मैंने देखा कि अभी मैंने बात भी किया, मैं बोला नहीं यार, पैनल पे हम लोग 4-5 जन अच्छे नहीं रहेंगे खाली धनिये को लड़ने के लिए, तो हमने और प्रमोद जी को भी बुला लिया कि प्रमोद जी आप भी थोड़ा एमपी पे ध्यान बताए हमें। तो मैं बता रहा था 2022 ऐसा साल रहा जो हमने स्लोगन 2016 में देखा था, वो था धनिया धन बरसाएगा, और ऐसा लग ही रहा था। तभी रशियन मिसाइल बोल लो या रशियन इंपोर्ट बोल लो, और उसी का इम्पैक्ट हमने देखा कि जहां मार्केट 130 तक था वहां से क्रैश करता हुआ दिखाई दिया, और नीचे में हमने करीबन 7,000 का लेवल एनसीडीएक्स पे देखा। तो सबसे पहले हम समझेंगे पैनल पे, क्योंकि ये पैनल की पिक्युलरिटी ऐसी है कि आपको पूरी तरीके से फंडामेंटल, टेक्निकल और 360 डिग्री मिलेगी। यहाँ पे महेश जी भी जुड़े हुए हैं जो कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि धनिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। महेश जी, बराबर है कि पूरे मसाले में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन धनिया का ही होता है अगर वेट वाइज? तो थोड़ा सा एक बार पहले तो हम कंजम्पशन का समझते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जैसे इलेक्शन के अंदर बोलते हैं कि सत्ता यूपी के थ्रू होकर ही जाती है, तो वैसे ही कुछ है कि मसाला जो जाता है वो धनिया से होते हुए ही जाता है। सर डेफिनेटली धनिया ही मेजर जो स्पाइस कंजप्शन होता है उसमें सबसे बड़ा रोल धनिया का ही है। चाहे वो ब्लेंड स्पाइसेज हो, अपन किचन की भी अगर अपन बात करेंगे तो किचन में भी जहां अपन हल्दी डालते हैं वो हाफ स्पून डालते हैं, चिल्ली हाफ स्पून डालते हैं, लेकिन धनिया 1 से 2 स्पून अपन यूज करते हैं। इसलिए मेजर कंजप्शन है वो मेजर धनिया का ही रोल करता है इसके अंदर। सो एक कॉर्पोरेट के साथ मैं बैठा था, तो हमने बोला यार स्पाइसेस में यार ट्रेंड क्या है वो कैसे पता चले? तो बोला आप धनिया का कंजम्पशन खाली देख लो, क्योंकि कहीं पे भी अगर हम कंजम्पशन देखेंगे तो एक चुटकी सिंदूर नहीं, एक चुटकी हल्दी और नमक होता है, वैसे ही धनिया एक चुटकी में नहीं आता, वो चम्मच में ही आता है। तो अगर कंजम्पशन धनिया का बढ़ रहा है तो सभी हाँ, डेफिनेटली अगर धनिया का कंजम्पशन बढ़ना है तो ऑल ओवर अपने ऑल स्पाइसेज का कंजम्पशन है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो इसमें कुछ फूड में भी इनोवेशंस कुछ हुए हैं क्या? क्योंकि अभी 3-4 साल से कोविड ने तो ये समझा दिया कि पहले मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था, बट कोविड में सीख गए। आप लोग भी सीखे होंगे घर में लॉकडाउन में कुछ नया डिश। नहीं सर, हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या है, जो होल धनिया है उसका कंजप्शन बढ़ रहा है। लोगों को होल स्पाइसेस के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है और होल धनिया का कंजप्शन बढ़ रहा है डेफिनेटली। तो कुछ नए प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट बहुत सारी, पहले जैसे जीरे में अगर ये अपना
जीरा राइस हो गया, वैसे ही लोग जीरे की जगह धनिया भी यूज करने लगे, दूसरे फूड्स हैं उनके साथ भी होल धनिया को यूज करने लग गए। बिल्कुल। अब मैं एक सरप्राइज और बताता हूँ, मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, बोलते 40-50 साल से हम लोग धनिये का काम करते हैं। अब बोलते हैं बापू मतलब दादाजी भी धनिये का काम करता है, बेटा भी और अब पोता भी, तो कंपटीशन घर में होने लग गए। तो बोले अब करें क्या? तो जो मैं फूड इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, आपके पास मोबाइल भी है और अभी अनुज ने भी बताया था एआई, तो एआई के अंदर आप डाल के देखना धनिये में क्या इनोवेशन हो रहा है। तो इनोवेशन बताता हूँ, धनिये की साबुन, धनिये का शैम्पू, धनिये का फेस वॉश, सुना है क्या किसी ने? बट प्रैक्टिकल है। यूरोप में अभी भी आप गूगल करके देख लीजिए, ये है फूड इनोवेशन नहीं, ये एफएमसीजी में इनोवेशंस है। आज एम कैफीन करके कंपनी है जो कॉफी, आप भी जानते हो कि क्रीम में कॉफी कितनी लगेगी, चुटकी भर है, लेकिन ये देखिए माइंडसेट चेंज हुआ है कि कॉफी, जैसे हम पहले सुनते थे ना 70 की दशक में कि हम तो कोयले से भी मंजन कर लेते थे, तब हमें सुनाई जाता था अरे आप कहाँ पे थर्ड वर्ल्ड से हो, और आज पूछते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या। तो वैसे ही है कि धनिया हम जानते हैं कि ज़्यादा करके थायराइड के लिए यूज़ होता है। तो अब हो क्या रहा है, फूड इनोवेशन में जो चीज़ हमारे घरों में पहले से है, जैसे रात को 12 बजे अगर किसी का पेट दुखता है तो हम तुरंत आज क्या पकड़ते हैं, भाई फटाफट कौन सी 1-2 दवाई होती है वो लेके आओ। लेकिन पहले क्या होता था, अजवाइन, नमक, या बच्चे के अगर गैस हो रही तो हींग लगा दो। तो कहने का मतलब ये चीज़ अब रिवाइज होकर आ रही है, और उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए सोशल प्लेटफॉर्म का, क्योंकि जितने रील्स इसके ऊपर बने हैं उसके बाद ये कंजम्पशन मिला। अभी 6-8 महीने पहले एक नया रील चला था, गोंद कतीरा। अब पहले हमें पता था कि गोंद तो हम खाते ही थे, गोंद के लड्डू ये सब, लेकिन अब रील के बाद हमें एक्चुअली एहसास हुआ है कि खाना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर सेम लाइक है कि पहले जीरे का पानी, सौंफ का पानी, अब धनिया का पानी भी यूज किया जा रहा है। मेरे को भी पता है, मेरा थायराइड बढ़ा हुआ, तो बोला अजय धनिया का पानी पिया कर तो थायराइड कम हो जाएगा। तो ये जानकारी हमारी एआई जो हमारे दादाजी दादी जी थी वो हमें बताते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो मैंने प्रेजेंटेशन में बताया न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट सेहत पे भी आता है, लेकिन भाव पे क्या आने वाला है वो समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पैनल में। सबसे पहले हम फंडामेंटल साइड समझते हैं कि एमपी गुजरात क्या बता रहा है इस बार। तो सबसे नजदीक तो हमारे एमपी ही है, चाहे यहाँ से राजस्थान से निकले तब भी। तो प्रमोद जी, ओवरऑल पिछले साल का क्रॉप क्या रहा और आपका क्या व्यू रहा? 2022 के क्रैश के बाद मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहा, पहला चीज। दूसरा, पिछले साल की क्रॉप और कैरी ओवर क्या था, और ये साल की मौसम और क्रॉप कैसा है? पहले तो मैं एनएसएस ग्रुप को इस आयोजन का धन्यवाद देता हूँ, जो इतना बढ़िया आयोजन किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले साल कैरी स्टॉक 75 लाख बोरी मानता हूँ। उसके अलावा पिछले साल 1 करोड़ बोरी फसल आई। इस बार का 1 करोड़, पिछले साल का 1 करोड़। हाँ, लेकिन कैरी फॉरवर्ड पिछले साल हम गलत माना। पिछले साल 1 करोड़ बोरी लगभग कैरी फॉरवर्ड रह चुका था। जो खपत हमारे सामने थी 160 करीब की थी। तो इस साल वो खपत हमारे पास, इस साल का जो प्रोडक्शन है वो गुजरात का 40 लाख, एमपी का 40 लाख, 10 लाख हमारा राजस्थान, और 10 लाख बोरी इंपोर्ट और अदर स्टेट। कुल मिला के इस साल 1 करोड़ बोरी हमारे पास स्टॉक ये प्रोडक्शन आ रहा है, और कैरी फॉरवर्ड हमारे हिसाब से 25 से 30 लाख बोरी हमारा कैरी फॉरवर्ड रह रहा है। तो 1 करोड़ 30 के आसपास का टोटल सप्लाई इस बार रहेगी और 160 की डिमांड रहेगी सर। तो फिर करेंगे क्या? बस करेंगे, इस साल की हॉट कम्युनिटी है, धन बरसाएगा। धन बरसाएगा नहीं, वो डायलॉग के बाद सबके कान हिले हुए हैं, वो धन बरसा नहीं था। तो और क्या ऐसा फैक्टर लगता है कि एक तो चलो बैलेंस शीट टाइट है, ये तो हमने देखा कि 5-7 सालों में कभी ऐसी बैलेंस शीट टाइट नहीं देखी। मौसम कैसा रहा है अभी? अभी मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम बहुत बढ़िया है, और फसल तो मेरे हिसाब से कोई मीन मेक नहीं है कि कोई खराबी नहीं है अभी तक फसल में। फसल बिल्कुल ठीक आ रही है सर, फसल बहुत अच्छी आ रही है सर इस साल, फसल में कोई खराबी नहीं है। और डिमांड के हिसाब से अगर डोमेस्टिक में कॉर्पोरेट की डिमांड कैसी है? सर डिमांड तो पूरी, सबके पास पूरी पाइपलाइन खाली है,
डिमांड तो आनी ही बाकी है। जैसे ही गीला सूखा माल आया और डिमांड चालू हो जाएगी सर। अभी एक दो जन से बात हो रही थी, बोला पेमेंट का क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा है अभी भी। सर सब बातें गलत कहते हैं। पेमेंट तो क्राइसिस हमेशा ही रहता है। पेमेंट की बात अलग है सर। फसल और पेमेंट से कोई मतलब नहीं है दोनों। नहीं, पेमेंट की तो देखो रहती है, टाइटनेस रहेगी तो उसका इम्पैक्ट। नहीं तो सर पेमेंट तो आएगा ही। पेमेंट कहाँ जाएगा? फसल जैसे जैसे आएगी पेमेंट भी आता जाएगा। मतलब सेंटीमेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ बस सेंटीमेंट अच्छा होना चाहिए। सबको लग रहा है कि धनिया इस साल धन देगा सर। इस बार धनिया धन देगा। धनिया धन देगा सर। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमारा क्रॉप टोटल मिलाकर 1 के आसपास का क्रॉप रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 25 से 30 का कैरी है। बिल्कुल। 160 का हमारा कंजम्पशन होगा। शॉर्टेज है, इसकी वजह से ये तेज रहेगा। हाँ। पेमेंट का कोई कंसर्न नहीं है। मौसम भी बिल्कुल है। लेकिन भरत भाई, अगर हम गुजरात की बात करें तो आपके हिसाब से प्रोडक्शन, सेम सवाल जो सर से मैंने लिया प्रमोद जी से, तो आपके हिसाब से गुजरात स्पेसिफिकली और प्लस ओवरऑल क्या सिनेरियो है? गुजरात मेरे हिसाब से 38 से 40 लाख बोरी आएगा मैक्सिमम साइड। अभी जो माल मंडियों में आ रहा है उसमें रोज किसान से पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम की मार है। जैसे मैंने बोला, गुजरात में जीरे में बिगाड़ है, राजस्थान में नहीं है। 10-15% का बिगाड़ जीरे में है। तो सेम सिचुएशन धनिये में भी उतारे 2 से 3 मन के उतारे कम आ रहे हैं। ये 40 लाख बोरी की फसल एकदम हायर साइड हम पकड़ रहे हैं। इसमें 2-4 लाख भी कम आ सकती है। 40 से बढ़ने का कोई हमको लग नहीं रहा है। तो 40 गुजरात हो गए और ओवरऑल? यस, ओवरऑल मैं मानता हूँ 90 की फसल विथ एमपी राजस्थान 85 to 90। 5 लाख बोरी मैक्सिमम हायर साइड 5 लाख बोरी इंपोर्ट धनिया आ सकता है। 5 भी नहीं लगता है, 2 लाख बोरी आ जाए तो ठीक है, बट आंकड़े थोड़े बड़े रख रहे हैं। इंपोर्ट पे क्यों ऐसी नाराजगी इस बार? नहीं, नाराजगी नहीं, वहां पर माल ही नहीं है सर, वहां पर माल ही नहीं है। नहीं, अभी मैं दुबई था तो किसी ने बताया कि माल तो खूब है लेकिन पड़ता नहीं पड़ रहा है। नो सर, माल ही नहीं है। माल ही नहीं है? नहीं सर, मैं तो खुद वहां का काम करता हूँ, मुझे पता है माल ही नहीं है। नहीं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं वो चीज। वहां पर जो फोटो आ रहे हैं ना सर माल बेचने के लिए, वो भी लगता है कि झाड़ू मार के जो नहीं अपन लास्ट में सब कचरा वचरा दे देते सबको, वैसे फोटो आ रहे हैं। तो इस बार हमको 2022 जैसे डरने की जरूरत नहीं है? 100% कोई जरूरत नहीं है। आने वाले 6 महीने तो कंफर्म जरूरत नहीं है। अभी अगर हम इंटरनेशनल की प्राइस की बात करें रशियन की, तो क्या भाव अंदाजा? 875 में कल व्यापारी हुए, 870-875। 870-875 के आसपास है। ठीक है। और ओवरऑल हमने अभी क्रॉप 90 की पकड़ी। कैरी क्या मानते हैं हम? मैं 35 लाख बोरी का कैरी मानता हूँ सर। 35 का Yes. मानते हो तो 90 की फसल 2 से 5 लाख बोरी इंपोर्ट, 5 लाख बोरी अन्य जैसे बंगाल, बिहार, ये सब आता है। 1 करोड़ बोरी ये हो गई। 30-35 का ये टोटल 31-35 का अपने पास अवेलेबिलिटी रहेगा। तो 25-30 का शॉर्टेज आप मानते हो? 110%। तो ये तो और इस बार दूसरा फैक्टर, इंपोर्ट नहीं आएगा, उसकी वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा जाएगा। बट नेचुरल है, अगर इंपोर्ट नहीं है तो सबकी डिपेंडेंसी इस बार इंडिया पे रहेगी। यस, जैसे सीरिया रशिया का माल चाइना जाता है, कोलंबो जाता है, उन लोगों को अगर वो माल नहीं मिला तो वो लोग इंडिया से बाई करेंगे। अभी मेरा नेपाल बात हुआ था, नेपाल में भी काफी माल था लेकिन इस बार वहां पे भी थोड़ा सा रुका हुआ है। हाँ, तो कुल मिला के इस बार इंडिया ही सबसे बड़ा इंडिया ही सबसे बड़ा सप्लायर जब रहेगा। इंडिया के खुद के, मैं बोलता हूँ कि स्टॉक ज्यादा नहीं है। अच्छा, अभी जो अपन डेढ़ की बात करते हैं उसमें बाइफर्केशन क्या रहता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक्सपोर्ट का? सॉरी, धनिया का टोटल कंजम्पशन में एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक 15 लाख बोरी एक्सपोर्ट है और 1.5 करोड़ बोरी अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन है। मतलब 1.45 से 1.50 के आसपास का अपना डोमेस्टिक Yes, कंजम्पशन yes, है और 15 के आसपास का है। तो अभी आप जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे बाकी को भी हम ही देंगे, तो 15 से बढ़ता हुआ दिख रहा है। यस, कहीं ना कहीं जो 4 लाख 5 लाख बोरी बढ़ के ही जाएगा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपोर्ट के नंबर्स देखूं तो ये आपके टन्स में लिखे हुए हैं और कंसिस्टेंटली अगर आप देखोगे ना तो जुलाई ऑनवर्ड्स ये जो एवरेज है आप देखो 32, 31, 39, 32, 44 ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। और इससे पहले वाले पैनल में हमने देखा भी है कि रमजान की डिमांड इस बार जल्दी रही है और उसी के चलते आप देखो सीधा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं, बराबर है। 2023 से 2024 भी एक्सपोर्ट बढ़ा है और 24 से 25 भी बढ़ा है और 25 से 26 भी बढ़ेगा। बिल्कुल, ये ब्लू वाली जो लाइन है ये वो टाइम पे हमने बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम देखा था, बट ऑरेंज वाली लाइन से हमने देख रहे हैं अभी धीरे नॉर्मल है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट हमारे एक्सपोर्ट है और लास्ट में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर एक चीज़ क्लियर होती है कि इंटरनेशनल इस बार भूखा है, हमारे पास भी माल नहीं है। तो मुझे लगता है ये पैनल यहाँ पे भी अगर मैं स्टॉप करूँ और आप धनिया लेके बैठोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनता हुआ दिखेगा। अगर किसी भी की कमोडिटी में निवेश करना हो और जिसमें अपनी मूड़ी का जोखम नहीं है, सपोज अपने
टीवी चैनल वाली मैडम अपने क्या बोलती मनीषा। थी, क्या आपके मनीषा जी बोलती थी 1 रुपया हो तो कहाँ आप डालोगे, हाँ, किस में चवन नहीं डालोगे, किस में अठन नहीं डालोगे। मैं बोलूंगा मैं 1 रुपया पूरे का पूरा धनिया में इन्वेस्ट करूंगा। मैं तो सोचा आप बोलोगे एक तो मेरा डालूंगा, पड़ोसी का 2 और लेके आऊंगा। ये भी पॉसिबल है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरव जी, क्या सिनेरियो बैठा है? सवाल घूम फिर के देखिए, कुछ और बचा है नहीं। धनिये में 2022 मार्केट सेंटीमेंट और एक्सपोर्ट का तो भरत भाई ने पूरा सिनेरियो बताया। आप उसमें कुछ और डिविएशन देख रहे हैं या आपका क्या रीडिंग है इस बार क्रॉप को लेकर? देखिए, क्रॉप को लेके मेरा थोड़ा सा आउटलुक अलग रहता है और अभी भी अलग ही है। लास्ट ईयर मेरे हिसाब से जो क्रॉप थी, एमपी 90 लाख, गुजरात 50 लाख, राजस्थान 10 लाख और 15 लाख के आसपास अदर स्टेट। टोटल 1 करोड़ 65 लाख बोरी और 50 लाख के करीब कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। तो 2 करोड़ 15 लाख बोरी का अपना एक अवेलेबल होता है। कंजम्पशन जो अपन लास्ट ईयर तक 1 करोड़ 50-60 लाख बोरी मान रहे थे, वो अगर अपन कैरी फॉरवर्ड अभी का घटा देते हैं तो करीब करीब लास्ट ईयर 1 करोड़ 80 लाख बोरी का कंजम्पशन माना जा सकता है। तो 180 210 तो 30 का कैरी 35 के आसपास, 215 माइनस 180, 35 के आसपास का कैरी फॉरवर्ड अभी होना चाहिए। चाहिए, जो गिनती में लगभग आ रहा है। सो अभी तक मेरे पास जो फिगर्स आए थे इधर भी और ऑफ ट्रिक भी, तो नीचे में मुझे 20-22 तक की कैरी आ रही थी और ऊपर में हम 35 तक पहुंच रहे हैं। तो ये साल का अभी क्रॉप क्या देख रहे हो आप? इस साल का क्रॉप ये है कि गुजरात लगभग गवर्नमेंट डाटा सेम ही बता रहा है, 5,000 हेक्टेयर मात्र कम हुआ है। तो फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे भरत भाई ने बताया कि कुछ गर्मी की वजह से इस बार एकरेज कम हो रहा है, यील्ड कम हो रही है। और अदर भी जो अभी गुजराती भाई है उन्होंने बताया कि इस साल क्वालिटी भी इन्फीरियर आ रही है थोड़ी सी। जो कलर वाले माल हैं उनमें भी बादामी का छींटा आ रहा है। और जो वाइट बादामी माल जो गुजरात में कभी नहीं आता, इस साल अभी उसकी अराइवल साइज चालू हो गई है। तो फिर भी 45 लाख का एक फिगर मेरा मानना है कि गुजरात में आना चाहिए। 45 गुजरात, एमपी और एमपी में आना चाहिए 80 लाख बोरी मेरे हिसाब से। जो गुना एरिया है, गुना एरिया जो 50 लाख बोरी की लगभग फसल देता है, गुना और आसपास के जो छोटे मोटे 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो उधर सोइंग बिल्कुल 100% है। और मौसम बहुत अच्छा फेवर कर रहा है अभी, तो यील्ड अच्छी है, दाना अच्छा बन रहा है, फूल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो 80-90 पकड़ू, 80 लाख 80 का। अदर जो एरियाज हैं, जैसे जो नीमच हुआ, अपना माचलपुर उज्जैन पट्टी हुई, मंदसौर लाइन हुआ, उधर सोइंग थोड़ी कम है। तो वहाँ 40 लाख से घट के कुछ लगभग 30 लाख के आसपास प्रोडक्शन रहना चाहिए। तो ऐसे 80 लाख इन टोटल एमपी का एक फिगर आता है। प्रमोद जी, आप कितना मानते हो? 80 है उनका फिगर। सर मेरे हिसाब से तो 40 लाख बोरी से ज़्यादा नहीं आ रहा। अब इनका 80 लाख आ रहा तो पता नहीं। मैं तो मतलब जोड़ भी नहीं सकता इसमें 40 और 80, एक इधर 40 उधर 80। मैं तो सर उसको मंडी अराइवल के डाटा से अगर अपन कंपेयर करें तो गुना गुना एरिया का 50 लाख बिल्कुल जस्टिफाइड होता है। गुना मंडी में इस साल 15 लाख बोरी की अराइवल हुई, कुमराज मंडी में 13 लाख बोरी की हुई। 10 से 12-13 लाख बोरी गुना एरिया के किसान राजस्थान में रामगंज मंडी, कोटा 12 यहाँ लेके जाता है। और प्लस बीनागंज मंडी, आरोन, अशोकनगर, इसके अलावा और छोटी छोटी मंडियाँ जब 1-1 लाख बोरी वाला। ओवरऑल अगर आप पकड़े ऑल इंडिया तो कितना मान के चल रहे हैं जी? ऑल इंडिया अगर हम पकड़े गुजरात, राजस्थान और एमपी मिलाकर? ओवरऑल 80 प्लस अपना 45, 125, 10 लाख अपने का राजस्थान, 135 और 15 लाख के आसपास अदर स्टेट, 150 के आसपास क्रॉप इस बार। 150 का क्रॉप, हाँ। तो 150 और 30 समझते हैं अपन, तो आपके हिसाब से 180 की सप्लाई रहेगी। वो 30 तो सर भूल जाओ, वो तो कभी खत्म होनी नहीं है। हाँ, वो तो FD है, वो तो फिक्स डिपॉजिट है। गोदाम से कोई निकालेगा ही नहीं उसको। हाँ, मतलब आप धनिया को 20,000 कैलकुलेशन में भी अगर मैं पकड़ूं तो 180 ये हो गई और डिमांड अपन जो 160 170 पकड़ के चल ही रहे हैं। 180 जो अपन मान रहे थे, अब तेजी में कुछ डिमांड कम भी होती है। मैं उसके हिसाब से 170 पकड़ रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, मेरा मानना है कि लगभग 15% डिमांड में कमी आती है। तो एक 25 लाख बोरी की कमी डिमांड में कुल मिलाकर यहाँ पे हम नेगेटिव देख रहे थे, यहाँ पे आप बोल रहे हो हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन इंडिया में होनी है। हाँ, कुल मिला के हैंड टू। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले साल का मौसम और अगले साल की सोइंग।
जी। बराबर है, वहां पे हमको कुछ नए क्लूज दिखेंगे तो दिखेंगे, वो- अदरवाइज अक्टूबर तक तो सिचुएशन टाइट है। अक्टूबर तक तो सिचुएशन टाइट है। अभी जी आपके मार्च अप्रैल में स्टॉकिस्ट और सब कंपनी वाले सक्रिय हो जाएंगे, तो धनिया थोड़ा सा मुश्किल से ही मिलेगा सबके हाथ में। उस समय बाजार अच्छा हाई बनाना चाहिए। समझ गया। और क्या ऐसा फैक्टर रहेगा, मौसम तो अभी तो ये सब हो ही गया, अराइवल्स का आ गया, और क्या फैक्टर रह सकता है? इंपोर्ट का आपका क्या व्यू है? इंपोर्ट तो जैसा भरत जी ने बताया कि अभी वहाँ क्रॉप कम ही है। अभी जो भाव आ रहे हैं उसकी पैरिटी ठीक है, लेकिन अगर क्रॉप कम है तो फिर आना तो है नहीं ज़्यादा। और जो एक्सपोर्ट के भी जो आप डाटा बता रहे हैं, 2023 में जब भाव मिनिमम था उसी समय सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट एकदम से शूटअप हुआ, तो ये भी यही इंडिकेट करता है कि कम भाव में डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ रही है और ज़्यादा भाव में वो थोड़ा डाउन आता है। चौधरी जी लिख रहे हो ना, बाद में Q&A में पूछूंगा मैं आपसे। सर 2 लाख से ज़्यादा नहीं आ सकता इंपोर्ट, किसी भी हालत में 2 लाख से ज़्यादा, मैक्सिमम साइड 5 लाख ओके। इंपोर्ट, इससे ज़्यादा नहीं, इंपोर्ट का तो मेरे और आज की तारीख में देखें तो इम्पोर्टेड धनिया नहीं मिल रहा है, किसी को रेडी चाहिए बॉम्बे से, ऊंझा से, तो कहीं भी नहीं, इसके इम्पोर्टेड ऊपर धनिया तो मैं अवेलेबल नहीं है। 2-3 जन से बात हुआ, मेरा नेपाल भी बात हुआ और बाकी भी है, तो थोड़ा कंसर्न है जरूर इंपोर्ट को लेकर, क्योंकि भरत भाई ने जो चीज़ बताई है वो फर्स्ट टाइम मैंने 2-3 जन से सुना है कि रशियन माल बहुत कम है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन ये बोलता है कि 2-3 साल से जब लड़ाई चालू है 2022 से, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने फोर्स किया है कि आप फार्मिंग को रिड्यूस करके आप फौज में जाओ और लड़ो, तो वहाँ पे एरिया पे इम्पैक्ट पड़ा है। और दूसरा, भूखमरी नहीं रहे उसकी वजह से वहाँ पे अनाज के ऊपर, मोटे अनाज पे फोकस किया गया है। आज धनिया खा के आदमी नहीं जिएगा, गेहूँ चाहिएगा उसको, बाकी कमोडिटी है, तो सबका जो फोकस है वो मोटे अनाज पे कुल मिला के। तो अब तक हमने जो 3 पैनलिस्ट से समझे हैं, वो एक के बॉर्डर इस बार सील है, बाहर से कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक साइड में थोड़ा सा प्रोडक्शन को लेकर हम आगे भी हम देखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, बट कुल मिला के है बैलेंस शीट पिछले 5-7 सालों में सबसे लोएस्ट पे जा रहे हैं या नेगेटिव में हम जा रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस रहेगा वो 2026 की बारिश और सोइंग, वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बट एक है मैदान खाली है, तो गोविंद जी ऐसे मैदान खाली अगर होगा तो कैसे काम होगा? आप आम जनता को हेल्प करेंगे या कैसे क्या करेंगे? अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अभी से उसको मैच करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, एक पाँच का क्रॉप, कुछ इंपोर्ट बल्गेरिया रशिया से जो कुछ आता है वो, और अपना प्रोडक्शन कम, एक इंपोर्ट करके भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड आई थिंक वो कम होते होते जा रहा है। तो इसमें पॉलिसी ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ, और इसको एक तो धनिया का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है, धनिया को धनिया ही डालना पड़ेगा। धनिया का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है क्या धनिया छोड़ के क्या डालेंगे? धनिया का बहुत सब्सिट्यूट है साहब। चलो ये भी नया चैप्टर है। क्या प्रमोद जी क्या रहेगा? धनिया का जो पार्ट्स है 10% तो वही फुलफिल कर देते हैं। जीरी है, डंठल नहीं, है। मैंने तो सुना था कोई वो लकड़ी का बुरादा भी होता है, लकड़ी का बुरादा नहीं डलता सर। भी होती है। नहीं, प्रैक्टिकली मेरे को किसी ने बताया था कि धनिया जब कम होता है तो लकड़ी के बुरादे ये सब। नहीं सर, उसका खुद के उसमें से डंडी निकलती है, बहुत सारी उसमें वो निकलती है, वो सब पार्ट्स उसमें काम आते हैं, पिसाई में काम आते हैं। तो गोविंद जी देखिए हमारे पास सप्लाई कितना है। नहीं, लेकिन ये चीज है कि तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट है, और पिछले सालों में ये चीज देखी गई है कि कभी भी जब भाव बढ़ता है तो ये प्रैक्टिसेस रहती है, बट डेफिनेटली इस बार एक्शन प्लान बहुत बने हुए हैं। 3 साल के इकट्ठे हुए थे लोगों के पास, जी डंठल पूरा कचरा, वो सब इस साल पूरा कंज्यूम हो गया, यूँ मान लो आप। तो मतलब हाईवे पूरा खाली है, पूरा हाईवे भी खाली है। कचरा भी तो नहीं गोविंद जी लोगों के क्या पास। आपका प्रोडक्शन जो अभी आपने समझा, और प्राइस तो हम लोग बाद में सेकंड राउंड में फटाफट आ जाएंगे, तो आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए एज ए कॉर्पोरेट? सर मोटा मोटा एक सबसे सेकंड में गोविंद जी से एक बार, हाँ ठीक है आप बताइए। सबसे बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कंजप्शन। अभी अपन पिछले साल भी अपन मिले थे इंदौर में, तो अपना यही डिबेटेबल पॉइंट था कि कंजप्शन कितना होता है। मोटा मोटा कोई बोलता है, उस दिन तो अपनी स्टार्ट हुई थी 1 करोड़ बैग से, कि 1 करोड़ बैग सवा करोड़ बैग का कंजप्शन होता है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि लगभग 150-160 के आसपास अपना कंजप्शन है। तो अपन लास्ट 2 इयर्स के अपन डेटा को अगर कल्प करते हैं, दोनों को एक जगह करते हैं
कि लास्ट ईयर का प्रोडक्शन बता रहे हैं कि 1.15 1.20 के आसपास लास्ट ईयर का प्रोडक्शन जो एक मोटा मोटा एवरेज निकल के आ रहा है, उसमें जो कैरी बता रहे हैं कि 70-75 हज़ार बोरी कैरी ओवर स्टॉक था। तो अगर दोनों को अपन क्लब करते हैं तो 2 करोड़ बैग अपना हो गया। फिर अपन बात करते हैं कंजप्शन की, तो कंजप्शन में मैं मानता हूं कि अगर 1.50 भी अगर अपन कंजप्शन मानते हैं, उसमें 1.30 1.35 धनिया का कंजप्शन है और उसके बाकी 15 से 20 लाख बैग जो धनिया के बाई प्रोडक्ट है उनका कंजप्शन है, और एवरी ईयर वो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इसीलिए जो कॉर्पोरेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसी टाइम में जाता है कि एक प्राइस रेंज होता है, उस रेंज तक तो उसको कोई कंपटीशन देने के लिए कोई आता नहीं है, लेकिन जैसे ही एक प्राइस रेंज ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल 125 135 से ऊपर का प्राइस जाता है, तो जो नीचे वाले लोग हैं जहां 15 से 20 करोड़ जो है वो 15 की बजाय वो 25 से 30 करोड़ हो जाता है, और वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कॉर्पोरेट के लिए आता है। नहीं बिल्कुल, मैं अभी जो पीछे स्लाइड भी दिखा रहा हूँ वो यही चीज़ का है कि जो डिमांड बढ़ रही है उसमें फुलफिल कैसे होए। तो ये मैंने तो लास्ट सर वो फुलफिल इसीलिए हो पा रहा है ना, जैसे अभी बोल रहे हैं कि नेक टू नेक रहेगा या अपना 15 से 20 शॉर्ट रहेगा, तो वो वहां पे जाके वो फुलफिल कर देता है उसको, और अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो वहां पे उस मेन जो धनिया होता है उसका कंजप्शन घट जाता है और उस चीज का कंजप्शन बढ़ जाता है। तो अभी चौधरी जी और गोविंद जी आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, अभी हमने जो अभी इक्वेशन देखा है वो तो बहुत ज़्यादा टाइट इक्वेशन है, तो इस बार जो हमने पैकेट सतीश जी ने बताए थे तो वैसे कुछ खाने मिलेंगे सही भाव में या कैसे निकाले हम लोग? नहीं सर, वो ठीक है सर, वो अनब्रांडेड है, उनके लिए बेसिकली जो ब्रांडेड है वो नहीं यूज करेगा, लेकिन अनब्रांडेड है वो डेफिनेटली यूज होता है, एवरीबॉडी इज नोन, सबको पता है, कोई बोलेगा नहीं कोई बोलेगा, बस यही फर्क है। लेकिन और अगर एक सब लेवल पे जाके प्राइस होता है तो डेफिनेटली धनिया का कंजप्शन घटता है, ये फैक्ट है। नहीं वो तो देख ही लेना, एक चुटकी यहाँ पे नमक और 2 चम्मच अगर धनिया है तो डेफिनेटली कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है। हाँ, कंजप्शन बढ़ रहा है, और अगर एक सस्टेन लेवल पे जाके अगर प्राइस आता है तो फिर एक कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वहां पे धनिया का एक प्रोडक्शन एक कंजप्शन है वो लेवल पे एक सस्टेन कर जाता है, तो इससे ज्यादा उसको नहीं करना। जो तो अगर production- अपन इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि 25 से 30 लाख बैग अगर कम रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, नेक टू नेक हो सकता है कि नेक टू नेक तो रहेगा, वो है। पिछले अगर 2 साल के अपन डेटा की बात करें तो ये साल है वो नेक टू नेक, क्योंकि ईयर टू ईयर अपना कैरी ओवर स्टॉक कम होता जा रहा है। वही मेजर जो अभी जो 22-23 का जो अपन देखें वो 22-23 को रिपीट कर दिया उसने, सेम बराबर है। तो सेम। और ये बोल रहे हैं कि अभी पाइपलाइन में नहीं है, ऐसा नहीं है, पाइपलाइन में माल है। ऐसा नहीं है कि जब लोगों ने 22-23 को रिपीट होते हुए देखा है तो लोगों ने कॉल भी लिया है, मटेरियल परचेज भी किया है। तो अभी अगर अब जो डिमांड की बात करें उसमें थोड़ा सा मेरे को बाइफर्केशन आप दोनों से ही चाहिए, होल का और ब्लेंड का, तो इसमें क्या परसेंटेज अभी दिख रहे हैं? सर मेजरली 60 to 70% ब्लेंड में यूज होता है धनिया, बाकी होल में यूज होता है। फूल थोड़ा खाने में कम होता है, जैसे सर बोल रहे सर हैं, बायो 60 प्रोडक्ट की तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि जब भाव 70 रुपये था तब भी बायो प्रोडक्ट वका वही उठता था, आज भी बायो प्रोडक्ट वका वही चल रहा है। आप बाज़ार में बायो प्रोडक्ट की वैल्यू देखो तो 70 रुपये में माल बिक रहा है, डंटल 60 रुपये में डंटल बिक रहा है, आप देखो तो सही क्या भाव बिक रहा है। चलो वो एक बराबर है, वो सप्लाई में जब भी भाव तेज या ऐसी टाइट होगी तो वो पार्टिसिपेट करेगा। तो 60-65% हम लोग पकड़ के चलते हैं, ब्लेंडेड में जाता है। हाँ जी, अभी जिस ढंग से बैलेंस शीट टाइट है तो आपको क्या चैलेंजेस दिख रहा है कि ये साल एज ए कॉर्पोरेट आपको सबसे बड़ा? एक तो माल आना नहीं सर, मेजर चैलेंजेस अवेलेबिलिटी रहेगा, ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी तो जब हमने 200 अगर 160 रुपये होगा तो भी अवेलेबिलिटी होगा, और 125 रुपये होगा तो भी अवेलेबिलिटी रहेगा। अवेलेबिलिटी का कोई, क्योंकि एक डेड स्टॉक होता है वो भी बाहर निकल के आ जाता है, एक सस्टेन प्राइस आएगा, एक लेवल आएगा उसके ऊपर वो भी बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा डिबेट अब जैसे अपन कैरी ओवर स्टॉक की बात करते हैं, जैसे लास्ट इंदौर में अपन ने बात किया कि 35 40 50 के आसपास कैरी ओवर स्टॉक है, लेकिन जब बाद में जब अपन ने जो बात किया था कि ये अभी जून जुलाई में जाके अपना स्पाइक दिखाएगा, नहीं दिखाया, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक जो अपन ने कैलकुलेट किया था वो अपन कहीं ना कहीं रॉन्ग थे उसके ऊपर, कि कैरी ओवर स्टॉक गलत है। और ये कैरी ओवर स्टॉक कब से बन के आ रहा है? 23 से बन के आया, 23 का 120 से नीचा 70 रुपए तक ये आया, और अभी जो कैरी ओवर कम हुआ तो कैरी ओवर हुआ तो वो 70 से वापस वही 120 22 23 रुपए के ऊपर वापस वहां पे लेके चला गया है। तो कहीं ना कहीं हम जो सर बात कर रहे थे कि एग्री का जो डेटा है उसको लेना और प्रोसेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट नहीं डिफिकल्ट है, लेकिन सर कल जैसे एनसीडेक्स वालों ने एक वो दिखाया था, चार्ट दिखाया था, उसमें लास्ट 3-4 इयर्स का जो डेटा था, तो अभी का भी जो प्राइस ट्रेंड है वो 22-23 के आपके उसको फॉलो कर रहा है, वो गैप उसी को मेंटेन करके चल रहा है वो। बिल्कुल।
चलिए अभी हमने फंडामेंटल तो देख ही लिया, बट मनोज जी अब हाईवे तो पूरा साफ है, एक्सपोर्ट के नंबर्स भी हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली बने हुए हैं, तो इसके हिसाब से 2022 तो चलो एक रिमार्केबल साल था, बट अब आपको 2026 कैसा दिखाई दे रहा है? 26 का साल धनिया के लिए अच्छा रहेगा, 25 का भी अच्छा रहा। 25 में भी हमने 12,500 तक के भाव बनते हुए देखे, जो कि नीचे में लगभग 7,000 थे, तो नीचे के भाव से हमने अच्छी तेज़ी धनिया में देखी ओवरऑल मसाला कॉम्प्लेक्स में। और 26 में भी हमारा मानना है कि साल बेहतर रहेगा, और 26 में नीचे के जो भाव हैं वो 9,700, 9,200, 9,000 का जो रेंज है वो एक धनिया के लिए बेस रह सकता है इस साल, और ऊपर में 13,000 और उसके बाद 15,500 ये रेंज जो है 2026 तो पिछली बार का जो 130 का जो लेवल था वो टूटता हुआ दिख रहा है इस बार। हाँ, इस बार धनिया में पिछली बार का ही हाई नहीं, जो 2014 अभी तक का जो हाईएस्ट लेवल धनिया ने बनाया था, और वो हाई टूटा नहीं। पिछले कई सालों से कई बार ऐसे मौके आए, पर इस बार पूरी संभावना है और सारे फैक्टर अनुकूल है। अगर 2026 में धनिया पिछला 2014 का हाई नहीं तोड़ पाया तो हो सकता है कि फिर 10 साल तक वो हाई नहीं तोड़ पाए। तो इस बार संभावना पूरी है कि 2014 के जो हाई थे धनिया के वो 26 में टूटते हुए नज़र आएंगे। 15,500 तक हमारा मानना है कि एक बार जाना चाहिए धनिया, और फिर अगर वो मानसून और वो सारे फैक्टर अगर फेवरेबल रहे तो बहुत अच्छे भाव भी जो है धनिया बना सकता है। बहुत अच्छे का मतलब नंबर? बहुत अच्छे मतलब 20,000 तक भी जा सकता है। 20,000 तक भी धनिया जा सकता है, पर अभी जल्दबाजी होगी, ओवर स्पेकुलेट नहीं करना तो चाहता। क्या ऐसी दो चीज़ है जो आप इसको वॉचफुल रखोगे? पहली चीज़ तो यही है कि जो मौसम का यहाँ पे दो नहीं एक ही फैक्टर को देखना है कि मई जून में जो मौसम की भविष्यवाणी कैसी आती है, क्योंकि उसी पे अगला साल जो है फसल का डिपेंड करेगा। और कैरी फॉरवर्ड भी कम है, सोइंग भी कम है, और अगर वहाँ पे मानसून सही नहीं रहता है तो ये डेफिसिट जो है वर्ष 2027 में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है कि फिर हम 27 तक जो है इस तेज़ी को चलते हुए देखें। तो मौसम का फैक्टर बहुत बड़ा रहेगा, और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी कम रहेगी फसल। मंदसौर, नीमच, शाहजहाँपुर, आगर, ये बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे आप अगर फील्ड सर्वे करोगे तो धनिया का आपको खेत ढूंढे भी नहीं मिलेगा, जो कि हर तीसरे चौथे खेत में आपको धनिया मिलता था। इस बार धनिया है नहीं ये बड़े एरिया में, तो मध्य प्रदेश की फसल भी इस बार कम रहेगी। ओके, तो कुल मिलाकर लेके ही काम करना चाहिए। अमित, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? बिल्कुल, मैं तो ज़्यादातर लेवल ही बताता हूँ, तो लेवल बरसाएगा नहीं बरसाएगा वो बताओ हमको। बिल्कुल, धनिया इस बार नया हाई बनाएगा, लाइफ टाइम नया हाई, और निराश नहीं करेगा। अभी जैसा 10,800 के आसपास जो है कल इसने क्लोजिंग दी, तो 2 पार्ट में लेना है। हो सकता है दूसरा वाला पार्ट ना आए, बट फिर भी एक बार एक जगह बचा के रखनी चाहिए। 10,300 के आसपास लेना है, और 97 का भाव अगर मिलता है तो वहाँ पे भी लेना है। ऊपर में एक जो रेंज मैंने कल भी शेयर करी थी 13,500, क्योंकि 13,400 और 13,200 ये कुछ हाई थे जहाँ पे मार्केट लास्ट 2 से 3 बार रुका है। तो 10,300 पे लेना है और 9,700 पे भी लेना है। ऊपर में 13,000 के आसपास चाहें तो एक बार बुकिंग कर सकते हैं, आधा, वो भी 50%। और 13,500 के ऊपर निकलता है तो जो बुक किया था वो लेना है, या फिर गिरावट कहीं पे भी वापस फिर से मिलती है तो लेना है। और ऊपर में 17,000 का जो लेवल कल बताया, वापस एक बार लेवल बताओ, बस मुझे एक ही चीज़ सुनाई दे रही है, लेना है लेना है लेना है, नंबर फिर से बताओ मेरे को। 97 बॉटम और 17,000 से 17,500 ये रेंज ओवरऑल। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ें हो गई। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 13, 13.5 की रेंज में एक बार रुके, और अगर जैसे ही वो 13.5 का भाव क्रॉस होता है तो 17 से 17.5 का भाव है। एक ऐसा फैक्टर जो आप इस बार वॉचफुल रखोगे? मैं तो मेनली चार्ट ही देखता हूँ, क्योंकि चार्ट पे सारी चीज़ें आ जाती हैं, और बाकी चीज़ें तो थोड़ा बहुत। चार्ट पे क्या देख रहे हो वो बता दो हमको। तो यही जो आपने लगा रखा है चार्ट पे सारी चीज़ें वही है, क्योंकि चार्ट तो सभी लोग सेम यूज करते हैं, बस उसका देखने का नज़रिया थोड़ा सा सबका चेंज होता है। तो नज़रिया मतलब गाड़ी तो सबकी एक जैसी है, ड्राइवर इंपॉर्टेंट है, तो ड्राइवर ही हो आप, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं ये बोल रहे हैं कि नज़रिया अलग होता है, तो ये क्या आज वैलेंटाइन डे है तो इनसे पूछो कि आज इन्होंने कुछ अलग देखा क्या? मैं वही समझना चाह रहा था। जैसा कि 2022 में इसमें जो है हाई बने थे 13-14 हज़ार के बीच में, तो ऑलरेडी मेरे को लग रहा है 4 साल हो चुके हैं,
तो मुझे लगता है इस बार नया लाइफ टाइम हाई बनना चाहिए। तो ये तो एक रीज़न है। साथ ही साथ डिमांड सप्लाई वो तो है ही सभी जगह, जैसा सभी लोग बता रहे हैं कि फसल कम आएगी, तो वो फैक्टर एक रोल प्ले करता है वैसे भी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 9,700 9,800 का एक बेस, और ऊपर में जैसे ही ये 13.5 का आंकड़ा तोड़ता है तो 18 साढ़े 17 18 के आसपास। बिल्कुल माल बचा के रखना है, ऐसा नहीं है कि पूरा निकाल दें। आधा माल तो अपन को रखना ही 17,000 साढ़े 17,000 के लिए। तो जो मैंने सुना लेना है बस वही लेना है, बिल्कुल लेना है। और एक लाइन और लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, पूरे मार्केट के लिए, एग्री मार्केट के लिए है, क्योंकि एग्री मार्केट सबसे छोटा मार्केट है देखा जाए तो अपना इंडिया का जो एग्री मार्केट है। और इसमें जो है एक ट्रिक्स बता देता हूँ, सभी को मालूम ही है पैसे इसमें कैसे कमाए जा सकते हैं, ऑलरेडी सभी को पता है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमको पता होती हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं, लागू नहीं करते हैं। तो 1 मिनट में एग्री का मार्केट हमको क्या करना है, पूरे साल का एक प्राइस का डेटा लेना है, प्राइस ऊपर में कहाँ तक जा रहा है और नीचे में कहाँ तक जा रहा है ना। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है कि अगर किसी कमोडिटी ने एक बार अच्छा हाई 2 से 3 गुना हो गई, जैसे जीरा हो गया था या हल्दी या धनिया जो भी है, 2 से 3 गुना अगर प्राइजेस हो गए तो 2 साल के लिए उसमें रुक जाना है, फिर देखना है। क्योंकि फसल का भी हमको अनुमान, जैसे प्राइस, जैसा कि लास्ट में मैंने बताया था कि अगर भाव डबल या ट्रिपल हो गए तो बिजाई ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता ही है, तो उस साल या अगले साल प्राइजेस डाउन मिलते हैं। तो जब प्राइस डाउन होंगे तो ओबियसली जो है बिजाई भी कम होगी और जो है डिमांड भी निकल के आएगी। तो ये डेटा अगर हम साल दर साल का बनाते हैं 2-3 साल का, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर 20-30% का डेटा आप तो कैसे मेहनत करेंगे सर? जो लोग एक्सेल या कंप्यूटर मेंटेन करते हैं वो एक्सेल में डेटा मेंटेन करें, जो लोग डायरी पेन रखते हैं वो डायरी पेन में हाई लो मेंटेन करके चलें, और थोड़ा सा जो है मंडियों में भी जो है फिजिकल की रिपोर्ट लेते रहें, ऑलरेडी लेते ही हैं सभी लोग। कुल मिलाकर 9,800 और ऊपर में 18। बिल्कुल। फटाफट एक लास्ट राउंड में आप लोगों से भी समझना चाहूंगा कि ये साल बॉटम कहाँ देख रहे हो और मैक्सिमम हाई साइड में। प्रमोद जी एक लाइन में हम फटाफट कंप्लीट। मेरा मानना है कि एनसीडेक्स में धनिया 10,500 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 10,500 से नीचे जाता है तो फिर खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, और हाई साइड इसका 150 से ऊपर है। 150 के 15,000 का लेवल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये साल नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा धनिया। मनोज जी देख लीजिए, आप और दोनों एक ही नाव में है इस बार, नहीं मतलब आना ही आना है इस बार, कंफर्म है। भरत भाई, जिस चीज में रिस्क के सामने रिवॉर्ड ज्यादा है। अच्छा, अपनी तो बात हो गई थी पड़ोसी उसमें क्या 2-5 रुपए देखना है। सही बात है। ये अभी करंट भाव है 108 रुपए का, जाने में 5, मिलने में आसमान खुला है। अगर अल्नीनो की बात आती है तो सोने पे सुहागा है, पड़ोसी का भी पैसा लाके डाल दे तो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। महेश जी। सर धनिया में लेके ही बेचना चाहिए, लेकर ही रखना चाहिए, रखना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। अच्छा। और कॉर्पोरेट के लिए भी ये है कि लेके ही रखना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो प्राइस रेंज अगर आप बता पाओ। नहीं सर, प्राइस रेंज तो बता दिया ना सर खरे जी ने। नहीं, उन्होंने तो बता ही दिया। आपके हिसाब से? नहीं सर, मेरे हिसाब से मोटा मोटा जो अभी एनसीडेक्स अभी 108 रुपए के आसपास है, तो नियर अबाउट 199 वो बॉटम इससे नीचे लग रहा नहीं है। क्योंकि अभी अगर बात करें सर, जो नीचे वाले मटेरियल है ना, उनकी अवेलेबिलिटी आज के टाइम में भी बहुत टाइट है। अगर आज मैं मांगूंगा कि अगर ईगल या अगर बादामी की अपन बात करें तो बहुत टाइट सिचुएशन है, क्योंकि ऊपर वाले माल हैं उनमें इतना प्राइस इंक्रीज नहीं है। अपन सिंगल पेरेट अगर डबल पेरेट की बात क्वालिटी वाइज बात करूं तो कौन से पे फोकस ज्यादा करना चाहिए? क्वालिटी वाइज अगर अपन बात करें सर, इंडस्ट्री में मोस्टली बादामी सबसे ज्यादा यूज होता है, बादामी और ईगल। बादामी और ईगल पे फोकस ज्यादा रखना चाहिए। वही सर मेनली इंडस्ट्री में वही ज्यादा यूज होता है। और अगर अपन मेजर जो कंजप्शन है धनिया का, तो साउथ सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, और जो भी कंपनी जो सबसे ज्यादा बाई करती हैं, तो उनका जो मेजर रिक्वायरमेंट रहता है वो बादामी और ईगल का रहता है। अगर नॉर्थ की बात करें तो स्कूटर, सिंगल पेरेट, और डबल पेरेट की बात करें तो डबल पेरेट सिर्फ होल पैकिंग के लिए, होल पैकिंग के लिए यूज होता है। तो अगर अपन पिछले जैसे ये जो अभी प्राइस बढ़ा है, इतना ऊपर वाले माल अगर सिंगल पेरेट डबल पेरेट की बात करें तो उतना उनमें इंक्रीज नहीं है भाई। अगर उस टाइम में अगर 140 रुपए था तो अभी वो 150-55 की रेंज में मिल जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला जो 90-95 में था वो अभी 125-130 के आसपास है। समझ गया। गोविंद जी आपके हिसाब से? मेरा अनुमान है 100 से 140 के बीच में रहेगा, नीचे में 100, ऊपर में 140 तक जाएगा। मतलब ज्यादा ये ऊपर वाले नहीं देखने का, शांति से 100 से 140 के बीच में मूव करे। नहीं सर, 140 के ऊपर ज्यादा तो फिर उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। हाँ, वो सबके लिए चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। वो
भाई शांति से ठीक रहे है, वो ज्यादा अच्छा ठीक है, बढ़ना चाहिए, किसान को पैसा मिलना चाहिए, सब कुछ मतलब होना मुर्गी के चाहिए। अंडे ही खाने चाहिए, मुर्गी नहीं खानी चाहिए। हाँ, मुर्गी नहीं खाना चाहिए। गौरव जी 1 सेकंड बस मैं कंप्लीट करके आपके पास ही आ रहा हूँ सर। सर जो धनिये में धन बरसाने वाली बात है, तो मैं बोलूँगा कि 60% धन तो अभी बरस चुका है, अब थोड़ा बहुत ही बाकी है। एंट्री करना है तो अभी कर लो, बाद में एंट्री आप करेंगे ऊंचे रेट में तो वो फिर 4-5 साल रखना पड़ेगा उसको। तो नीचे में हम वही 980-100 का भाव पकड़े। नीचे में जो अभी चल रहा है वही- लगभग 110 रुपये बादामी की, वाइट बादामी की बिल्टी अभी स्पॉट की लगभग है। 4-5 रुपये और कम हो जाए कोई विशेष बात नहीं है। ऊंचे में 135 से ऊपर तो ज़्यादा संभावना नहीं लगती है। क्यों ऐसा 135? अभी तो बैलेंस शीट पूरी खाली देखी है। नहीं, अब कुल मिलाकर देखिए जैसा मैंने बताया आपको, एक कंजम्पशन थोड़ा सा ठीक है कि किसी सेगमेंट में बढ़ता है, किसी में कम भी होता है, और अगर जो गैप है उसको मीट आउट करना है तो कंजम्पशन तो कम होगा, तभी वो गैप बराबर होगा और कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए बचेगा। अदरवाइज तो फिर 50,000 भी हो जाए तो हाँ, वो तो शॉर्टेज का तो कोई भाव खत्म नहीं होता ही होना नहीं है गैप कभी। तो एक वो गैप कम होगा तो फिर एक लिमिट होती है सर। बहुत से लोग धनिया खाना बंद कर देते हैं, इसेंशियल कमोडिटी नहीं है धनिया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, दूसरा एक और ये है कि जो ओलियो रीजन जितने भी एक्सट्रेक्शन कंपनी है उनका एक प्राइस लेवल होता है, उसी लेवल तक वो बाई करके उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है तो वो अपना स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उनका वाइबिलिटी नहीं आएगा। बराबर है। तो उसके बाद वो एक सस्टेन लेवल के बाद जाने के बाद वो मटेरियल बाई नहीं करेंगे, क्योंकि लोकल जो स्पाइस कर रहा है उसको धनिया पाउडर मेरे को बेचना है तो मेरे को बाई करना है। लेकिन जो ओलियो रीजन इंडस्ट्री है पूरी, तो वो एक सस्टेन लेवल पे या फिर वो ऑप्शन ढूंढेगा। ऑप्शन का मतलब इंपोर्ट वाला है, क्योंकि इंपोर्ट रसिया और है ही नहीं हमारे सीरिया पास। वाला वो है नहीं, है नहीं। तो तो जिसको लेमन कोरिएंडर ऑर्डर नहीं करना है अभी। तो ये सब अगर किसी को स्टॉक करना है तो वो स्टॉक पुराने में जो करेगा उसको तो धन मिल सकता है, नया आने के बाद भाव जो बढ़ गए फिर स्टॉक करने में तो फिर नुकसान ही बिल्कुल की बिल्कुल। संभावना ज़्यादा लगती है। तो कुल मिला के जो पैनल डिस्कशन से निकल कर आया, पहला प्रोडक्शन अगर हम देखें तो गौरव जी का बिल्कुल एक अच्छा व्यू था। कभी भी थोड़ा और व्यू अच्छे मिलते हैं तो क्लैरिटी मिलती है। बट कुल मिला के एक चीज़ समझ में आती है कि क्रॉप हमारी लगभग 1 के आसपास का हम मान के चलते हैं। सुनने में मेरे पास 85 भी आए थे, ऊपर में एक 10-15 भी है। बट कुल मिला के अगर हम सेफ्टी बेल्ट पे जाए तो 1 के आसपास का है। प्लस कैरी अगर हम 30 का पकड़े तो टोटल सप्लाई 31। हायर साइड पे हम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कुछ समझो वेदर कंडीशन जो हमने राजस्थान में देखा है तो इम्प्रूवमेंट आ जाए, बट जो मोटा मोटी निकल कर आया है वो 31 के आसपास का हमारे पास टोटल सप्लाई है। इम्पोर्ट चलो जो हो चुका है उसके हिसाब से, बट ओवरऑल भरत भाई ने समझाया कि रशिया से भी माल जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होना है। बट कुल मिला के इस बार बैलेंस शीट नेगेटिव में तो देखो कोई बैलेंस शीट होती नहीं है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीवियर टाइट है। ऐसे में मनोज जी ने और अमित ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है और बाकी लोगों का भी ये मानना है जो बेस है वो 980 से लेकर 10,000 का या ऑलमोस्ट ये जो भाव है वो बॉटम ही है एज ऑफ नाउ। हाँ, सामने अराइवल है तो थोड़ा नरम रह सकता है जो लेने के लिए अच्छा मौका है। बट हायर साइड पे 130-140 का लेवल बहुत ही कंजर्वेटिवली आराम से मिल सकता है। बट सिम्टम्स जो ये साल की बारिश और आगे के सिनेरियो में बनता है तो मे बी पॉसिबल है हम 180 बराबर अमित 180 के आसपास देखने मिल सकता है। लेकिन पता नहीं, मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आती है क्योंकि फाइनेंशियल वालों ने धनिये का नाम लेना स्टार्ट किया है और मैं भी इसी पैनल के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे भी लगता है कि देखिए तेज़ी तो सब जगह दिख रही है, बट इसमें जो फाइनेंशियल का तड़का है वो हो सकता है इस बार 200 के ऊपर के भी भाव दिखा दे। कंडीशन फाइनेंशियल प्लेयर जैसे इसमें पोजीशन बनाते हैं तो लिक्विडिटी वैसे भी इसमें कम है अभी एज ऑफ नाउ, सप्लाई साइड बहुत टाइट रहेगा तो मोमेंटम इस बार धनिया में ज़बरदस्त रहने वाला है। निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि अगर आप एज ए कॉर्पोरेट कंज्यूमर या आप प्रोक्योरमेंट के लिए देख रहे हो, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी। ये साल देखेंगे, समझेंगे, अगले साल फिर से मिलेंगे हम यहाँ पे ही तो देखेंगे क्या सिनेरियो इस बार धनिया में रहा है। बट कुल मिलाकर ये चीज़ समझ में आई है तीनों पैनल से अगर हमने डिस्कस करके निकाला है तो पहला एग्री कमोडिटी का सुपर साइकिल है। प्रेफरेंस वाइज जैसे भरत भाई ने बोला 1 रुपये में मैं ₹1.25 और मैं तो बोलता हूँ पड़ोसी का भी पैसा लेकर धनिये में ही लगाना चाहिए पहला। दूसरा, जीरा अच्छा है बट स्लो एंड स्टडी मूव करेगा बट मोमेंटम अच्छा रहेगा। हल्दी थोड़ी चंचल है चांदी की तरह, 20-25 दिन के अंदर
जो बड़ा स्पाइक आ सकता है, बट रेंज बड़ा मिला था हमें। जो नीचे में हमने 12.5 के आसपास का बेस देख रहे थे, ऊपर में 20 के ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। बट कुल मिला के ये है कि एग्री का साल है और एग्री की सुपर साइकिल है। तो इसी के साथ मैं आज के इस पैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। धनिया पे बहुत ही अच्छा दिया। इनकेस कुछ सवाल है तो हम ले सकते हैं। चौधरी जी का सवाल है। Does anyone have? मेरा सवाल सभी बंधु मनोज भाई, भरत भाई, सभी लोग बैठे हुए हैं उनसे है। अभी गौरव जी ने बोला है एमपी में 80 लाख बोरी क्रॉप। अगर एमपी में 80 लाख बोरी क्रॉप आती है, गुजरात की 40 लाख बोरी आती है और राजस्थान की 10 लाख बोरी आती है, जो आप सभी लोग बैठ के कह रहे हैं 135 और 40 हो जाएगा, इम्पॉसिबल, संभव नहीं, ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों कि उस हिसाब से फिर खपत होती है। दूसरी बात यह है कि नॉलेज में आपको बता देता हूँ, एमपी में पिछले साल जो गुना में सेमिनार हुआ था, मैंने 30 लाख बोरी बोला था, तो 30 लाख बोरी ही माल आया है। अभी जमीनी स्तर से अगर देखा जाए पैदावार कम क्यों हुई है, वो उस चीज को मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं, जो अवगत अभी उस चीज से आप परिचित नहीं हुए। प्रमोद जी अगर मेरी बात अच्छी लगे तो वो बताना, सही बोले हैं। फसल कटी मक्का की फसल कटने के बाद मौसम में एक बार परिवर्तन हुआ, पानी गिर बरस गया। जो पानी बरसा तो किसान ने क्या किया कि अपना फायदा देखते हुए उसने पहले उसको मसूर और सरसों और चना की बोनी कर दी। जो जमीन एमपी के अंदर बची उसमें उसने गेहूं बो दिए। मैंने धनिया का सर्वे बहुत बारीकी से किया है। चना और सरसों और मसूर की बोनी एक तरफा है। एमपी के अंदर मैं लिखित दे रहा हूं इस सेमिनार के अंदर 25 लाख से 30 लाख बोरी से क्रॉप नहीं आएगी पूरी मंडियों में। कुमराज, वीरागंज, माचलपुर, जीरापुर, गुना। और आप भरत भाई गुजरात की स्थिति में आपको बता देता हूं, गुना में भले बैठा हूं मैं, 30 लाख बोरी से 35 लाख बोरी माल आपके गुजरात में ऊपर नहीं आएगा। तो टोटल आप कितने चल रहे हैं? टोटल 75 लाख 80 हाईएस्ट खींच के, और 20 लाख बोरी माल आएगा आपका ये कैरी फॉरवर्ड। तो मैं मानता हूं टोटल 1 करोड़ बोरी माल आएगा। बिल्कुल, मैं वही बोला, ब्यूटी यही है पैनल की कि करीबन हमने जो लिया है तो वो यही फिगर्स करके लिया है और यही ऑब्जेक्टिव समझाने का था। अब तेजी मंदी का सब्जेक्ट क्या रहता है, वो एक डिमांड के ऊपर रहता है। वो हम लोग अभी स्टेज के नीचे आकर हम बात करते हैं। अभी 2 मिनट में ये फिनिश करते। ओके सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है चौधरी जी। तो कुल मिलाकर मेरा भरत भाई से एक सवाल है। हाँ, भरत भाई, जैसे जीरा 150 रुपए का अगर मान लो माहौल के हिसाब से और कम क्रॉप के हिसाब से 650 बिकवा दिया, तो क्या धनिया में भी ऐसा इम्पैक्ट आ सकता है? ये 2023 का धनिया, 2023 का जीरा ही बनेगा। ये इसके फंडामेंटल तो वही है सर। 2022 में रास्ता बदल दिया था, लेकिन अब सही रास्ते पे आ गया ऐसा। सर 2022 में इसके फंडामेंटल नहीं थे, ये कमोडिटी शॉर्टेज वाली कमोडिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, यू कैन टेक फ्रॉम हियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग।